तो चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एसआईआर पर मचे घमासान के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जहां बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि नाम काटने के दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं बीएलओ। वह बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने जीतू पटवारी के बयान को शर्मनाक बता दिया। उनका कहना है कि सूची का शुद्धिकरण जारी है, कांग्रेस ने फर्जी तरीके से नाम जोड़े हैं, अब डर है कि कांग्रेस नेताओं के नाम न कट जाए। सबनानी ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग निष्पक्षता से काम कर रहा है और बीजेपी इस प्रक्रिया में पूरा सहयोग दे रही है। उनके अनुसार अब तक लगभग 46% काम पूरे कर लिए गए हैं और समय सीमा के भीतर पूरी प्रक्रिया होने की संभावना है। बीएलओ की मौत पर उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक सामान्य कारणों से भी होती है, लेकिन परिवार के प्रति उन्होंने संवेदना जताई। वही एसआईआर को लेकर कांग्रेस की तैयारी पर उनका कहना है कि बीजेपी के तमाम नेता बूथ स्तर तक मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसआईआर सही ढंग से हो, इसे लेकर भी लगातार काम हो रहा है। ऐसा है, बीएलओ की जो प्रक्रिया है उसको इतना प्रेशराइज बना दिया है शासन ने, सरकार ने, चुनाव आयोग ने, कि ऐसा हो रहा है कि क्या मालूम किस दिशा में हम लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं। एक पवित्र प्रक्रिया है कि वोटर लिस्ट की साफगोई होनी चाहिए और उसको एसआईआर के माध्यम से जो डबल नाम है, जो गलत नाम है, उनको हटाना चाहिए। पर उसका इस तरीके से माहौल बनाया गया चुनाव के लाभ को लेकर कि नाम काटे जाएंगे। ये शर्मनाक बयान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का है। कोई किसी को नाम काटने के लिए दबाव नहीं बना सकता और इसके कारण जो एक मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम चल रहा है, क्योंकि प्रारंभ से कांग्रेस इसमें जो रवैया अपनाए हुए है, उनको ऐसा लगता है कि ये शुद्धिकरण हो जाएगा तो उन्होंने जो प्रायोजित तरीके से मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से जो जुड़वा रखे हैं वो कट जाएंगे। इस भय के कारण कुछ न कुछ वो व्यवधान पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत का निर्वाचन आयोग जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिस तरह की कार्रवाई की है, निश्चित रूप से हम सबको उसमें सहयोग करना चाहिए। प्रत्येक बूथ पर काम हो रहा है और छोटी छोटी शिकायतों को भी हमको भी अनुभव हुआ कि जैसे एन्यूमरेशन फॉर्म प्रारंभ में नहीं उतने प्राप्त हो पा रहे थे तो हमने उसकी शिकायत की। जो भी हमको लगता है कि ये कठिनाई आ रही है, हमने कहा आप चूंकि भारत निर्वाचन आयोग का काम है, हम इसमें सहयोग करना चाहते हैं। एक जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोगी की भूमिका रह सकती है। तो आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग करके उसमें जोड़ सकें और उनके सहयोग देने के नाते से हम सारे लोग इस काम में लगें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाए। तो सुन रहे थे जीतू पटवारी ने जय इसको लेकर कहा कि कहीं ना कहीं जो बीएलओज हैं उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ भगवान दास सबनानी कह रहे हैं कि जो ड्यू प्रोसेस है वही चल रही है, किसी तरह का अतिरिक्त दबाव नहीं, और कहीं ना कहीं वो जीतू पटवारी के बयान की आलोचना कर रहे हैं। अब जानना बड़ा दिलचस्प ये है कि क्या है प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर है या वर्क प्रेशर है, क्योंकि ये भी बात कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि अलग अलग राज्यों में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर अचानक से बीएलओ का स्वास्थ्य बिगड़ते हुए देखा गया है। लेकिन इन सबके बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू से ही देखने को मिली है। जब बिहार में एसआईआर हुआ था तभी से इसको लेकर सवाल उठाते रहे। वहीं इन सब के बीच में अब देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है उस प्रक्रिया को लेकर कहीं ना कहीं जो है सवाल उठ रहे हैं। चलिए राजधानी भोपाल से हमारी सहयोगी दिव्या हमारे साथ जुड़ रही है। दिव्या, एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल और बयानबाजी तो जारी है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि भाई ऐसे बीएलओज हैं जिनकी स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है, तो इसे किस तरह से देखें, क्योंकि जीतू पटवारी तो इसे एक तरह का प्रेशराइज बोल रहे हैं कि प्रेशर बनाया जा रहा है बीएलओज पर। तो क्या है प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर है या वर्क प्रेशर है? जी बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि जो ये टारगेट है एसआईआर की जो टाइम लिमिट है 4 दिसंबर तक है और तब तक सारे नाम जुड़ने हैं और 1 महीने में इतने सारे नाम जोड़ना वाकई में एक प्रेशर है। और अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जैसा कि खबरें सुनने में मिल रही हैं कि आप मध्य प्रदेश की कई जगह से देख रहे हैं कि कोई सुसाइड कर रहा है तो हार्ट अटैक आ रहा है। भोपाल की भी दक्षिण पश्चिम विधानसभा में कल एक महिला को, जो महिला बीएलओ है, उन्हें भी हार्ट अटैक आ गया। इसी के साथ जैसे कि हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और ग्राउंड पे जाके रियलिटी चेक कर रहे हैं, तो कई सारी जो परेशानियां हैं बीएलओ को उसको उनका सामना करना पड़ रहा है। कई जगह उनके साथ अभद्रता हो रही है। एक महिला बीएलओ ने हमें तक ये तक बताया कि उसके साथ छेड़खानी हुई और उसके साथ उसके पे जानलेवा हमला होते होते बचा।
तो काफी डरी सहमी हुई थी। तो ऐसे कई सारी कहानियां हैं जो लगातार सामने आ रही है। और अब इस सारी घटनाओं को देखते हुए जो प्रशासन ने जो निर्णय लिया है कि नगर निगम के कर्मचारियों को भी साथ में लगाया जा रहा है, ताकि वॉलेंटियर लगाए जा रहे हैं, ताकि इनको बस इनको सहायता मिल सके और जो काम में तेजी आ सके। सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अब सरकार इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें पुरस्कार भी दे रही है। और इसी सबको लेकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस से सवाल उठा रही है, और लगातार एसआईआर पे सवाल उठ रहे थे। जब बिहार में एसआईआर हुआ तब भी सवाल खड़े हो रहे थे, और जब मध्य प्रदेश में शुरू हुई तो भी एसआईआर के सवाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जब हमने ग्राउंड पे जाके देखा अभिषेक, कांग्रेस भी एसआईआर के लिए तैयार नहीं है। जो बीएलए की बात उन्होंने कही थी, कई जगह उनके बीएलए नहीं है। जिन नेताओं को चुनाव लड़ना है वो अपने व्यक्तिगत खर्चे पे अपने कार्यकर्ताओं को लेके इस पूरी सूची में अपने मतदाताओं के नाम जुड़वाने में लगे। और ऐसी कई जगह देखने में आ रहा है कि लोगों के नाम कटे हुए हैं। लोग लगातार चुनाव में मतदान करते आए, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची जो 2003 की नहीं है। एक चीज और देखने में आई अभिषेक, कि लोगों में जो भय बैठा हुआ है, खासकर अल्पसंख्यकों में, कि अगर इस जो एसआईआर की प्रक्रिया है, अगर इस वोटर जो अभी जो शुद्धिकरण हो रहा है इसमें इनका नाम नहीं जुड़ा तो उनके सभी योजनाओं से नाम कट जाएगा। उसके साथ क्या कहते हैं, उनकी नागरिकता भी छिन जाएगी। तो लोगों में ये डर बैठा हुआ है, इसके कारण एक पैनिक सा फैला हुआ है, और लोग अपना काम छोड़ कर ये काम में अपना नाम जुड़वाने में लगे। और जब उनका नाम नहीं मिलता है, उनका काम नहीं होता है, तो वो बीएलओ से हुज्जत करते हैं, और बीएलओ के पास भी कई सवालों का जवाब नहीं है। तो ऐसे में ये जो पूरी अगर इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो बहुत होश-पोश मचा हुआ है। वहां निर्वाचन आयोग जवाब नहीं देता, वो लगातार वो समीक्षा कर कलेक्टर और जिलाधिकारियों को तो जरूर प्रेशराइज कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतने कम समय में इतने सारे लोगों को का डेटा इकट्ठा करना, लोगों को जागरूक करना, और कई जगह ये भी प्रॉब्लम है अभिषेक कि लोगों को फॉर्म नहीं भरना आता, और ये खास की प्रॉब्लम आ रही है स्लम एरिया में। कई तरह की परेशानी है, तो वर्क प्रेशर तो बहुत ज्यादा है इस बीच में। तो ये तो हो गया दिव्या व्यवहारिक पक्ष, लेकिन इसके राजनीतिक पक्ष पर अगर जाए तो एक तरफ जीतू पटवारी आरोप लगा रहे हैं, पीसी शर्मा ने भी कहा कि प्रक्रिया को जल्दबाजी में क्यों किया जा रहा है। वही दूसरी तरफ भगवान दास सबनानी के बयान में भी कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि देखिए ना, गलत तरीके से नाम काटा नहीं जा सकता, वही दूसरी तरफ उसी स्टेटमेंट में आरोप भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने फर्जी तरीके से नाम जोड़े हैं। यानी अपने एक ही स्टेटमेंट में वो चुनाव आयोग का पक्ष भी रख रहे हैं और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल भी उठा रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, अगर इस पूरी प्रक्रिया में दोनों पार्टी में एंगल लेके तो दोनों पार्टियों को एक ही चीज कि किन नाम मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे और किन मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे। बीजेपी की ये चिंता है कि बोगस वोटर्स ना जुड़ पाए, और कांग्रेस को ये चिंता है कि जो उसके मतदाता है, जो खासकर अल्पसंख्यक है, आदिवासी जाति है, उनके नाम ना कटे। तो जो इसी बात को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही कि नाम काटे जा रहे हैं, क्योंकि हमने खुद जाके देखा कि जो अल्पसंख्यक वाले कुछ मोहल्ले थे तो वहां नाम नहीं जुड़े, उनके नाम नहीं थे। और जो बीजेपी की जो प्रशिक्षण शिविर भी हुआ है, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यही जो है ट्रेनिंग दी है कि जहाँ पे उनकी नजर इसी चीज पे रहनी चाहिए कि वो बोगस वोटर्स ना जुड़ पाए। तो ये आपस में ये जो बहस है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर अभिषेक, ये तो तब से चल रहा है जब अभी एसआईआर मध्य प्रदेश में शुरू भी नहीं हुई थी। और जब शुरू हुई है तो कांग्रेस लगातार इस पे ज्ञापन चुनाव आयोग को दे रही है, लेकिन हमें जमीन पर ऐसी कुछ गंभीरता इसमें नजर नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या विस्तृत जानकारी के लिए। तो एमपी में एसआईआर की प्रक्रिया चल तो रही है, लेकिन कुछ व्यवहारिक समस्या है, चुनौतियां हैं, वर्कफोर्स की कमी है, और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि कई ऐसे लोग हैं जो अक्षम हैं फॉर्म भरने में, साक्षरता उनकी इतनी नहीं है कि वो फॉर्म भरे। तो तमाम तरह की चुनौतियों के बीच एसआईआर चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये जो खामियां हैं इन्हें दूर कर लिया जाएगा, जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब मिलेंगे।